बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार में चल रहे तृतीय चरण यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 के तहत शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया थी उसका फाइनल परिणाम जो है प्रकाशित कर दिया गया। प्रकाशित तो कल रात में ही फाइनल इसका परिणाम कर दिया गया था, लेकिन वेबसाइट पे भारी लोड होने के कारण वेबसाइट क्रैश कर गया था और वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था। अभ्यर्थियों को अपना रिजल्ट देखने में भारी परेशानी हो रही थी। ये फाइनली रात के लगभग 3 बजे के करीब इसका फाइनल जो रिजल्ट्स है वो डाल दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है कमाल फैजी और आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी यूट्यूब चैनल। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें रिजल्ट्स आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप विभाग वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल से जाके बीपीएससी सर्च करेंगे और जैसे बीपीएससी सर्च करेंगे तो फिर वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे आपको रिजल्ट दिखाई देगा। रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और ये जो आपका पीडीएफ हो जाएगा इसमें पूरा देख सकते हैं सब दिया हुआ है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 to 1 to 5 का दिखा रहे हैं, बाकी 6 to 8 वालों का अलग अलग सब्जेक्ट का सभी अलग अलग रिजल्ट्स होंगे। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ आपको मिलेगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक का परीक्षाफल जो किसके लिए है, सामान्य विषय के लिए। उसी तरह उर्दू का अलग दिखेगा आपको और बांग्ला का अलग दिखेगा। तो हम केवल सामान्य की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ तो सामान्य विषय में ही थी। दिनांक 20/7/2024 को आयोजित अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों के आधार पर आयोग निम्नलिखित 18,641 कितना रिजल्ट दिया गया है। तो 18,641 उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के जनरल विषय के लिए औपबंधिक सफल घोषित किया जाता है। और यहाँ से बारी बारी से दिया हुआ है सभी लोगों का। सबसे पहले आपका सीरियल नंबर होगा, फिर आपका रोल नंबर होगा, नेम होगा और आपका मेरिट का सीरियल बनाया गया है, यानी ओवरऑल आपका मेरिट कितना आया, टोटल्स में कितने नंबर पे आप मेरिट में आए। फिर यहाँ जेंडर मेल फीमेल से और रिमार्क्स है। तो इस तरह आपका पीडीएफ जब होगा, पीडीएफ में बहुत लोग नहीं देखने आते तो कैसे देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है, सर्च है और फिर आप इसमें क्या होंगे अपना रोल नंबर देंगे जो भी आपका रोल नंबर है। जैसे किसी अभ्यर्थी का अगर रोल नंबर आता है 650947 और फिर आप सर्च करेंगे तो जहाँ कहीं भी आपका इसमें रिजल्ट्स होगा उसको ये क्या करेगा, फाइंड करके हाईलाइट कर देगा और इस तरह आप अपना रिजल्ट्स शो कर लेंगे, देख लेंगे। और उसके बाद सबसे मेन महत्वपूर्ण जो चर्चा हम लोग करना है वो कट ऑफ को लेकर करना है, क्योंकि पिछला वीडियो जो हमने कट ऑफ को लेकर बताया था और एकदम सटीक कट ऑफ बैठा है। देखिए तो ये आपका दिखा दिया यहाँ पे आलोक कुमार 65,947 रोल नंबर था। मेरिट में फर्स्ट स्थान हुआ है, पुणे ओवरऑल बिहार में इनका प्रथम स्थान हुआ है 1 to 5 में सीरियल में। और इसी तरह सारे कंटेस्ट को यहाँ से स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। 1 by 1 दिखा रहा है, यानी उस रोल नंबर का एक ही व्यक्ति है, कोई दूसरा इसमें डबलिंग नहीं है। तो ये पूरा पीडीएफ जो है लगभग कितना रिजल्ट 18,000 कुछ रिजल्ट्स है और 53 या 55 पेज नहीं ज़्यादा है। तो चलिए सबसे नीचे हम लोग चलते हैं और कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ कितना गया। तो कट ऑफ हम लोग देखने के लिए सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे आते हैं तो ये देख सकते हैं हम लोग कट ऑफ वाले पोर्शन पे आ गए हैं और यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ तक लास्ट रिजल्ट था आपका 1188। ये कैटेगरी वाइज होता है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीरियल बनाया गया है। तो रिजल्ट्स के नीचे आते हैं, कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तारांकित क्रम संख्या के उम्मीदवारों का परीक्षाफल आर्थिक आपराधिक इकाई द्वारा आयोग के परीक्षा में दायर आपराधिक थाना कांड संख्या 624 में अभियुक्त बनाए जाने का इसका प्रकाशन संबंधित बात के बाद निष्पादन के बाद पश्चात किया जाएगा। यानी कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो पेपर लीक हुआ था और EOU जो के माध्यम से जो केस हुआ था, आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से केस हुआ था, तो उनके रिजल्ट्स को क्या कर लिया गया है, होल्ड करके लिया गया है और इस बाद में उनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं तो यहाँ नोट पे कुछ बातें लिखा हुआ है। उपर्युक्त परीक्षाफल सामान्य प्रशासन विभाग के 13,111 दिनांक 19/8/1924 के आलोक में CWJC नंबर यानी केस नंबर है, हाईकोर्ट में केस हुआ था माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा दिनांक 20/6/24 को पारित आदेश के विरुद्ध सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में SLP दायर किए गए थे। अन्य दिल्ली सुबाद में आदेश के फलाफल प्रभावित हो, यानी केस जो पेंडिंग में है
अगर उसमें कोई जजमेंट आता है तो उस जजमेंट से यह रिजल्ट क्या होगा, प्रभावित होगा। पहले ही यह दर्शा दिया गया है। उपरीत परीक्षा पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6007 2008 के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, जनजाति वर्ग की महिलाएं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% अर्हतांक प्राप्त करने की मेधा सूची में शामिल किया गया है। तो ये उनका ये कट ऑफ से संबंधित बातें दी गई है। कुछ और चीज़ें हैं नियमावली से संबंधित। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, तो नियमावली की जो बातें थी उसको प्रदर्शित कर दिया गया है ताकि बाद में कोई विवाद नहीं हो अभ्यर्थियों के द्वारा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासन कार्रवाई हेतु सेवा से नियमावली 2023 के आधार पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या 22/2024 के आलोक में आयोग द्वारा तैयार औपबंधिक मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, पात्रता परीक्षा एवं अन्य योग्यता संबंधित दावे की सत्यता की जांच प्रशासनिक विभाग के स्तर पर करने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका पहले काउंसलिंग, ये जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके बाद प्रशासनिक विभाग द्वारा यानी शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग कराया जाएगा और काउंसलिंग कराने के बाद फिर जो होगा आपका अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति होगी। आयोग द्वारा दिनांक 23/8/24 को सूचना प्रकाशित करते हुए इस विज्ञापन की लिखित प्रतियोगिता पर में शामिल तातवा जाति को उम्मीदवारों जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण प्रदान के लोग में अनुसूचित जाति के अंतर्गत पान स्वासी जाति का दावा किया गया था, वो सामान्य प्रशासन विभाग की क्रीमी रहित प्रमाण पत्र अपलोड करते हुए अपनी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के ताती सुधार करने पर प्रदान किया गया था। पहले इनको क्या किया गया था, एससी में शामिल किया गया था, बाद में इनको हटाकर किसमें डाल दिया गया तो बीसी में डाल दिया गया। तो चलिए हम लोग मेन चीज़ें कट ऑफ को देखते हैं। तो ये आप नीचे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व मेल कैटेगरी की। तो 81 हमने भी आपको बताया था कि 80 प्लस -1 बताया था। और एग्जैक्ट कटअप अगर विश्वास नहीं हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, पिछला वीडियो, और 80 प्लस -1 मैंने बताया था। और देखिए एग्जैक्ट कटअप 80 ही गया है। वही अगर अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 70 कटअप गया है। और ये आपका पार्ट 1 का भी कटअप दिया गया है जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स का भी कटअप, शायद ये क्वालिफाइंग मार्क्स का ही कटअप है, चलिए उसको देख लेंगे। पहले हम लोग मेन कटअप को देखते हैं। वही अगर EWS की बात करें तो 74 कटअप गया है इसका। तो मैंने पहले ही बताया था कि जनरल का और EWS का कटअप जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, कटअप हाई जाने की संभावना है। और इसका आप जेता जागता परिणाम देख सकते हो रिजल्ट में। अनरिजर्व 81, फीमेल का 70, EWS मेल का 74 और EWS फीमेल का कितना गया है, 63 गया है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट बताया गया था आपको कि आपको 40-41 भी नंबर भी आ रहे हैं अगर SC कैटेगरी में है तो आपका जॉब श्योर है। और वो आप देख भी सकते हैं SC का कटअप कितना गया है, तो मात्र 39 कितना गया है, मात्र 39 गया है। और SC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थी उनका तो बल्ले बल्ले है कि गर्दा उड़ा दिया, मात्र 39 नंबर पे उनका सिलेक्शन हो गया। वही SC फीमेल की बात करें तो उनका भी 39 रहा है, ST का भी 39 रहा है, ST फीमेल का भी 39 रहा है। तो ये चारों जो कटअप देख रहे हैं SC ST मेल फीमेल सभी ये कटअप कितना गया है, एक बराबर ही गया है। थोड़ा सा कटअप अंतर आ गया है जो हम बताए थे वीडियो में, उसमें अंतर पाया गया है। कहा था आपको EBC में बताया गया था 55-57 के आसपास बताया था, लेकिन इसका कटअप कितना गया है, 67 गया है EBC मेल का। और EBC फीमेल का कितना गया है, 56 गया है। तो लगता मिलता जुलता है। और BC के कटअप तो निश्चित ही बढ़ने की संभावना थी। यहाँ आप देख सकते हैं 74 BC और EBC दोनों कटअप सेम गया है, तो 74। और BC फीमेल का कितना गया है, तो 66 गया है। ये आपका उसके बाद जो दिव्यांग होते हैं उनका ये कटअप किया गया है। तो लगभग मिलता जुलता कटअप जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया गया है। तो चलिए आपका अगर रिजल्ट हुआ है तो बहुत बहुत बधाई आपको नए जर्नी के लिए, नई शुरुआत के लिए। शिक्षा विभाग में आपका स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। और अगर किसी कारणवश आपका रिजल्ट नहीं हो पाया है तो आप आपा नहीं खोए, हिम्मत रखें और फिर आगे आपकी TRE 4 जो है एकदम पटरी पे खड़ा है लॉन्च होने के लिए। तो किसी कारणवश थोड़े नंबर से अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप पछताए नहीं, बस अपनी तैयारी को और धारदार बनाएं, थोड़ा और मेहनत करें और TRE 4 में अपना सिलेक्शन पकड़ ले। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।